दोस्तों, मैं अक्सर इस बात पर जोर देता हूं कि इजराइल की सेना ज़मीनी युद्ध में न तो हमास से जीत सकती है और न ही हिजबुल्लाह से। इजराइल के पास असली ताकत सिर्फ हवाई शक्ति है। ज़मीन पर लड़ने वाले इजरायली सैनिकों में उतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वे आमने सामने की लड़ाई जीत सकें। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने 80 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें से 8 की मौत हो गई। इन सैनिकों की उम्र महज 20 से 23 साल के बीच है और इन्हें सीधा युद्ध के मैदान में भेजा जाता है, जो कि उनके अनुभव के हिसाब से बहुत कठिन है। अभी जो खबर सामने आ रही है, उन्हें हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेते हुए इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने 80 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें से 8 की मौत हो गई, जिनमें एक कमांडर भी शामिल था जो लेबनान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 4 टैंकों को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल की मीडिया पहले ये खबर चला रही थी कि उनकी सेना ने लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे झूठा बताया और कहा कि इजरायली की सेना बॉर्डर पार कर हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकती। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को हर बार पीछे हटने में मजबूर कर रहे हैं। ईरान की ओर से दावा किया है कि उनका मिसाइल हमला 90% तक सफल रहा। इजराइल की सरकार ने अपनी मीडिया को सेंसर कर दिया है, जिससे मिसाइल हमले के स्थानों की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। ईरान का कहना है कि उन्होंने इजराइल के कई लड़ाकू विमानों और हथियारों को नष्ट कर दिया है। उनकी नज़र इस पर है कि इजराइल पलटवार करेगा या नहीं, और क्या अमेरिका इसमें इजराइल का साथ देगा। सच्चाई यह है कि बिना अमेरिका के समर्थन के इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता। अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो इजराइल खुद से ईरान पर हमला करने में पीछे हट जाएगा। इस स्थिति में अरब देशों का समर्थन भी अहम है, क्योंकि इजराइल को उनके एयर स्पेस और समर्थन की ज़रूरत होगी। चीन और रूस जैसे देश भी इस मामले में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। रूस पहले से ही ईरान का समर्थन कर रहा है, और अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस भी इसमें शामिल हो सकता है।